Okay, then let's Ma'am, here, Huh. ma'am, have you checked the program that I have? Have you sent me? I haven't checked my WhatsApp yet. Yes, ma'am, I have sent. Then I'll check it. I'll check, then I'll tell you, okay? Ma'am, in CAD we can write special. Ma'am, in CAD we can write special characters also. Yes, character can accept everything. CAD data type is especially meant for any type of data, like it accepts a single digit. It can accept any special character, but it should be only single special character. Or it can accept any alphabet from A to Z. Okay? चलिए Yes, आगे ma'am. बढ़ते हैं हम. लास्ट टाइम हमने आपको स्विच केस को यूज करना सिखाया था और स्विच केस में हमने इंटीजर और कैर डेटा टाइप को एक्सेप्ट करना बताया था. बट जावा के अंदर ये एक एडवांसमेंट है, जावा का ये फीचर है कि इट कैन एक्सेप्ट स्ट्रिंग्स आल्सो एंड वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग विद इन स्विच स्टेटमेंट. तो स्विच स्टेटमेंट में आप स्ट्रिंग को भी यूज करते हैं और बहुत सारी चीजें जो है आप यूज कर सकते हैं. तो वो क्या क्या चीजें वैलिड हैं और क्या क्या चीजें इनवैलिड हैं, टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट ऑल दोस थिंग्स. ओके, Okay, ma'am. चलिए लेट्स बिगिन. तो एक नई क्लास बना लेते हैं हम यहाँ पर. और उसका नाम लिख देते हैं कुछ भी, चेक. तो पहले हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं बना करके एक प्रोग्राम जिसमें हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम स्ट्रिंग को आपको एक्सेप्ट करना सिखाएंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल import .java.io.star. ये हमने अपना क्लास इंपोर्ट कर पैकेज इंपोर्ट करा लिया. हाँ, कमिंग टू अवर मेन फंक्शन, पब्लिक स्टैटिक void main. इनपुट स्टेटमेंट यूज करेंगे, दैट्स व्हाई वी नीड टू वर्क विद दिस throws ion exception. Now coming to this object creation, we are equals to new buffer region system. सो अभी यहाँ पर जो है हम प्रिंट कर रहे हैं सिग्नल की लाइट्स, जो हमें सिग्नल से मिलती हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स की जो लाइट होती है वो हम प्रिंट कर रहे हैं. Red out green system internet yellow system out. अभी यहाँ पर enter any color और वो कलर हम एक्सेप्ट करेंगे तो ऑब्वियसली हमें उसका डेटा टाइप यहाँ पर स्ट्रिंग देना होगा. स्ट्रिंग s is equal to pr dot read line will be the function that will help us to accept the string. Now जो भी वेरिएबल हमें वैल्यू हमें मिली है उसको हम डालेंगे स्विच में. तो कलर के लिए हमने c लिया हुआ है तो वो c यहाँ आ गया. और अब हम पहला केस डिफाइन करेंगे
केस रेड, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ लिख देंगे स्टॉप, as we know that red color used to say stop. Then इसको हम यहाँ पर ही ब्रेक करेंगे, नेक्स्ट केस में जाएंगे, green system dot out dot print go break. Last case is yellow system dot out dot print wait. Default system dot out dot print invalid color. ओके, इसको बंद किया, स्विच को क्लोज किया, मेन को क्लोज किया, और फाइनली हमने यहाँ पे क्लास को भी क्लोज कर दिया। कंपाइल करेंगे अपना प्रोग्राम, तो देखिए यहाँ पे कोई एरर नहीं आई। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांसमेंट है एक्चुअली जावा का। बाकी अगर हम आपको बताएं, इफ यू कंपेयर जावा विद अदर लैंग्वेजेस, तो अदर लैंग्वेजेस डोंट सपोर्ट दिस स्ट्रिंग टाइप। आप सी, सी प्लस प्लस, सी शार्प, इन सब में आप स्ट्रिंग्स को नहीं एक्सेप्ट करा सकते। हाँ, पाइथन इज एन एक्सेप्शनल केस। पाइथन जो लैंग्वेज है, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दैट लैंग्वेज, वो एक बहुत ही एडवांस लैंग्वेज है, तो उसमें तो वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट करता है। बट जावा के पहले जितनी भी लैंग्वेजेस थी, वहाँ पर आप स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे। और ये भी अभी जावा के जो है रिसेंट जो वर्जन्स हैं, उन्हीं में, मतलब जावा 10 ऑनवर्ड्स जो वर्जन आ रहे हैं, उन्हीं में ये चीज़ अपडेट हुई है। पहले ये चीज़ जावा भी एक्सेप्ट नहीं करता था। तो स्ट्रिंग में आप स्विचेस में स्ट्रिंग्स को आप एक्सेप्ट नहीं करा सकते थे, क्योंकि केसेस अलाउ नहीं करते थे आपको स्ट्रिंग्स की वैल्यू लेना। बट अभी क्या है कि जो अब अपडेटेड वर्जन है आपके जावा के, तो उनमें आप स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करा सकते हैं। अभी हम क्लोज कर रहे हैं अपना प्रोग्राम, और अब हम अपने मेन फंक्शन को यहाँ पे कॉल करेंगे। सो अब हमें कलर देना है, और मान लीजिए मैंने दे दिया येलो, तो देखिए येलो वेट करा दिया उसने, मतलब वेट मैसेज हमारा प्रिंट हो गया। हाँ, जब आप स्ट्रिंग इनपुट करा रहे हैं और यू आर सपोज टू फीड द वैल्यू दैट यू हैव ऑलरेडी गिवन, लाइक यू हैव टू प्रिंट ओनली रेड और ग्रीन और येलो, देन आपको केस सेंसिटिविटी पे भी ध्यान रखना होगा। जैसे कि अगर हम ऐसे रेड को पूरा का पूरा कैपिटल लेटर में लिखेंगे, तो देखिए ये रेड उसने लिया तो, बट उसने उसके लिए क्या दे दिया, वो डिफॉल्ट में चला गया। क्यों? क्योंकि केस सेंसिटिव होते हैं स्ट्रिंग्स, हाईली केस सेंसिटिव होते हैं। तो इफ आई एम सपोज टू राइट रेड इन दिस मैनर, देन आई हैव टू राइट रेड इन दिस मैनर, अदरवाइज इट विल गो टू डिफॉल्ट क्लॉज। हाँ, इफ आई वांट टू अवॉइड दिस सिचुएशन, ये अवॉइड हो जाए, हम अपर में लिखें, लोअर में लिखें, स्टॉप ही प्रिंट होना चाहिए था, देन वी नीड टू वर्क विद सम स्ट्रिंग फंक्शंस। और स्ट्रिंग फंक्शंस, ऐसे कुछ फंक्शंस हैं हमारे पास स्ट्रिंग में, जिनमें हम अवॉइड कर सकते थे इन केसेस की जो डिफरेंसेस हैं उनको। लेकिन वो कैसे हम अवॉइड करते हैं, दैट वी विल नो अबाउट इन आवर कमिंग सेशंस। पर अभी तो क्या है कि अगर आपको दे दिया है कि रेड लिखना है एंड यू आर सपोज टू राइट इन दिस मैनर, देन आपको वैल्यू इसी तरह से फीड करनी है और नॉट सपोज टू राइट इन एनी अदर सेंस, बिकॉज स्ट्रिंग्स आर हाईली केस सेंसिटिव। तो दिस इज हाउ यू कैन वर्क ऑन इवन स्ट्रिंग्स। और किस तरीके से आप स्विचेस को यूज करते हैं, तो वो हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। हम अपने स्विचेस के अंदर जो केसेस लिखते हैं, उन केसेस में हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं। जैसे अभी आपको यहाँ पे हम कोई वैल्यू एक्सेप्ट नहीं कराएंगे, तो आई एम नॉट गोइंग टू राइट इम्पोर्ट स्टेटमेंट पब्लिक स्टैटिक, ठीक है, हम एक्सेप्ट करा रहे हैं, तो हमने यहाँ पे ले लिया सपोज INT A ले लिया, ठीक है। और अब हम यहाँ पे ले ही नहीं रहे, हम इनिशियलाइज ही कर देंगे। यहाँ पर हमने A को वैल्यू दे दिया सपोज 10, ठीक है। और स्विच के अंदर हमने
ए की वैल्यू डाल दी और अब हम अपने स्विच के केसेस डिफाइन कर रहे हैं। पहला केस डिफाइन कर रहे हैं, सपोज हमने लिख दिया 5 × 5 और कुछ भी प्रिंट कराना है, system.out.print और यहाँ प्रिंट करा दिया हमने हाय। फिर इसको तो हमने एक बार ही ब्रेक किया और वापस हम दूसरे केस में गए। केस अभी लिख दिया हमने 5 + 5, यहाँ पे प्रिंट कराया system.out.print और हमने यहाँ पे लिख दिया हेलो। वापस इसको हमने यहाँ पर ब्रेक किया। अनदर केस 5/5 ये लिख दिया हमने, बस 3 हमने यहाँ पे डाले। सिस्टम वेलकम और फिर इसको ब्रेक करने के बाद फिर हम यहाँ आए और अब हम डिफ़ॉल्ट में आ गए। system.out.print और यहाँ पे लिख दिया हमने सपोज गेट लॉस्ट। तो अभी क्या है कि हमारा जो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, केस इसको भी एक्सेप्ट कर लेगा आपका, ठीक है। और यहाँ पर जो है क्या होगा कि ए की वैल्यू सबसे पहले यहाँ इनिशियलाइज होगी 10 से, फिर यहाँ पर स्विच में ए की वैल्यू आएगी और अब एवरी केस विल इवेल्युएट दिस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले ये एक्सप्रेशन इवेल्युएट होगा एंड द आउटकम विल बी 25 दैट डजंट मैच विद द वैल्यू ऑफ स्विच वेरिएबल, देन this case will be not executed. Then it will come to another case, it will check the evaluation of the value of this case, that is 10 and that exactly is the value of a. तो यही केस आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा और आप पहुंच जाएंगे इस केस के अंदर और आपका मैसेज प्रिंट हो जाएगा, दैट इज हेलो सी। कंपाइल कर रहे हैं इस प्रोग्राम को और क्लोज कर रहे हैं और अब देखिए यहाँ पर a की वैल्यू 10 थी तो हेलो प्रिंट हो गया। अगर a की वैल्यू यहीं चेंज करें, आप एक्सेप्ट भी करा सकते थे, हम सिर्फ यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम अपने प्रोग्राम में ही जाके चेंज कर रहे हैं। अभी हमने a की वैल्यू यहाँ पर कर दी सपोज 1, कंपाइल कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। a की वैल्यू हमने यहाँ पे 1 कर दी, ठीक है। तो 1 करने से क्या होगा कि दोनों में से कोई केस एग्जीक्यूट नहीं होगा, तीसरा केस एग्जीक्यूट होगा। कंपाइल करते हैं इसको, क्लोज करते हैं इसको और उसके बाद में अब हम इसे रन कराते हैं। तो देखिए वेलकम प्रिंट हो गया। हाँ, ऐसी कोई वैल्यू हमने दे दी जो कि केस में हमने डिफाइन ही नहीं की थी, जैसे कि यहाँ पर हमने लिख दिया सपोज 100। तो अब हम इसे सॉरी default. Ma'am, then default will be the output. yes exactly, then default will be executed like, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो अनदर वे टू यूज स्विच स्टेटमेंट्स। तो अगर आपको एग्जाम में सपोज any question comes and you suppose a similar program comes and you have to print the output, then what will be the output? So you have to check it accordingly, whatever the value is given. Is it clear? Okay, तो ये Yes, तो ma'am. ओके देन अब ये तो हो गया कि आपने यहाँ पर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूज किया, लेकिन एक और तरीका हो सकता है कि आप केस के अंदर ही मैथमेटिकल वैल्यू डाल दें। ऐसा सॉरी स्विच के अंदर ही हम मैथमेटिकल वैल्यू डाल दें। जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया a = 10, b = 10 डाल दिया सपोज, और अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं स्विच a + b, ठीक है। और अब यहाँ पर एक बना दिया हमने 10, एक बना दिया हमने 20, एक बना दिया हमने 30 और इसको हम कंपाइल करेंगे। अब क्या है, स्विच के अंदर
this mathematical expression is given. So Java also allows mathematical expression within switch statement. So now a plus b, that will be equals to 10, and second case will be executed, and what it will print? It will print hello, as per case 2. तो आप ये भी यूज कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं आप? इस तरह से स्विच, आपने देखा कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन केस में आ सकते हैं, या आपने देखा कि आप स्विच के अंदर भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को अलाउ कर सकते हैं यूजिंग वेरिएबल। नाउ लेट्स सी कि क्या ये आपका जो है उसको लेता है। अभी देखते हैं कि क्या ये आपका जो है इसको ले रहा है। सीधे हम कोई वैल्यू डालना चाहें तो क्या हम वैल्यू डाल सकते हैं? तो हम देखेंगे कि स्विच में अभी हमने इसके अंदर डाल दिया 10 + 10, ये डाल दिया हमने। बेटा मैं आपको म्यूट कर रही हूँ, हाँ, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा है। ठीक, अब हम इसे कंपाइल करेंगे। तो देखिए हम अपने प्रोग्राम को यहाँ पे कंपाइल कर रहे हैं। तो जैसे आप स्विच एक्सप्रेशन में यूज कर रहे थे, जस्ट इन लास्ट एग्जांपल यू वर यूजिंग वेरिएबल्स in the form of a mathematical expression. Similarly, you can use a mathematical expression in with direct values. You don't need even to variables to be used. इस तरह से भी आप यूज कर सकते हैं। अभी हम इसे कंपाइल कर रहे हैं, तो switch 10 + 10, that will be equals to 20. That's why अभी इसको हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पे suppose I have given here 10 + 20, so that will be equal to 30. So it will print welcome. Let's see. तो दिस इज हाउ। अगर अब हम यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू डाल देते हैं, लाइक हमने यहाँ पे डाल दिया 200 कर दिया इसको, तब ये पहुंचेगा आपका डिफॉल्ट में और डिफॉल्ट की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो आपने देखा कि जब हम कोई स्विच यूज करते हैं तो स्विच के अंदर आप कैर ले लेते हैं, कैर वैल्यू भी ले सकते हैं, कोई फ्लोट वैल्यू भी ले सकते हैं, कोई इंटीजर वैल्यू भी ले सकते हैं, आप स्ट्रिंग भी ले सकते हैं। और उसके अलावा आपने देखा कि आप केसेस को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के साथ यूज करते हैं। फिर आपने देखा कि स्विच के अंदर वेरिएबल्स को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं। और आपने ये भी देखा कि स्विच के अंदर डायरेक्ट कोई वैल्यूज के साथ में मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी लगा सकते हैं। तो इतना तो आपने यहाँ पे देखा। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या, जैसे हमने यहाँ पे ये किया, अभी स्विच हमने मान लीजिए ए ले लिया यहाँ पे सपोज, और अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं a + b, माने आई एम राइटिंग मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस यूजिंग वेरिएबल इन केसेस। केस के अंदर अब हम लिख रहे हैं a + b लिख दिया, a - b लिख दिया, और लिख दिया a × b। तो अब हमने इसको लिखा और अब हम इसे कंपाइल करेंगे, और देखिए हर बार उसने क्या बताया आपको? एरर। तो दिस इज एन इनवैलिड स्टेटमेंट। बहुत ध्यान रखना आपको इस चीज का। एज आई टोल्ड यू इन जस्ट लास्ट एग्जांपल that you can write mathematical expression in cases with directly values, but you cannot write mathematical expression with the help of a variable in case. You can write similar thing in switch, but you cannot write this in case. In case you are supposed to write, if you want to write any mathematical expression, then you can write it in this manner, but you can't write a + b or a - b or a divided by or a × b. This is an invalid statement. Is it clear to you? Yes, ma'am. ओके, तो आप भी अपनी बुक में जितने एग्जाम्पल्स हैं आपके स्विचेस के, जो एग्जाम्पल हैं और जो एक्सरसाइज में बेटा क्वेश्चंस हैं, वो आप करके देख लीजिए। एंड आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और मैं आपको असाइनमेंट में कुछ 3-4 क्वेश्चन भेजूंगी, ठीक है? आपको क्या करना है, वो 3-4 क्वेश्चन के सॉल्यूशन मुझे भेजने हैं, और मैं देखूंगी कि आपको सब चीज़ें समझ में आ गई हैं या नहीं समझ में आ गई, क्योंकि बेसिक चीज़ें यही हैं। हम इफ में यही करते हैं जो आपको बताया है, चाहे आप मल्टीपल कंडीशंस यूज कर रहे हो, चाहे आप एक ही कंडीशन यूज कर रहे हो, तो लैडर का यूज होता है, या तो फिर आप यूज करते हैं नेस्टिंग का, या फिर आप यूज करते हैं कंडीशनल ऑपरेटर का। तो जितना है चीजें यही सारी यूज होती हैं, बस इनका यूज करने का तरीका हमारा प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी करता है। तो मैं कुछ 3-4 क्वेश्चन असाइनमेंट में भेजूंगी, वो आप करके दिखाइएगा मुझे। और अगर आपकी एक्सरसाइजेस जो आप लगा रहे हैं, आप लगा रहे हैं ना एक्सरसाइजेस? Yes, ma'am. अच्छा ठीक है, तो दैट्स गुड। तो आई होप कि उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आपने बहुत ध्यान से चीज़ें समझी हैं एंड यू आर प्रैक्टिसिंग इट रेगुलरली। तो ये सब चीज़ें हमारी यहीं पर ख़त्म होती हैं।
हम एक आध कोई छोटे सा क्वेश्चन बना के देख लेते हैं अभी, क्योंकि वी हैव एनफ ऑफ टाइम अभी लेफ्ट। तो कुछ चीज एक कोई क्वेश्चन हम लोग करके देख लेते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन किसी में डाउट है तो बताइए, मैं आपको उसे सॉल्व कर देती हूँ, नहीं तो फिर मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाती हूँ कोई अपनी तरफ से। कोई आपकी तरफ से कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है? Ma'am, can you explain nesting? नेस्टिंग, यस व्हाई Ma'am, नॉट? nesting. नेस्टिंग ऑफ व्हाट? नेस्टिंग इफ? Mm. Nested Ma'am, if? if. Okay, okay. Yeah. See, this is an example of nested if. And what we have done here, one second, I'll write it. Let's make a new class, nest. So what we have to do in this program, first of all, we have to accept 3 integers, and then on the basis of nested statements, nested conditional statement, we have to print the greatest number out of them. Import java.util.star class nest public static void new scanner sc equals to new scanner system dot in. Now we have to ask 3 integers, system dot out dot print, enter 3 numbers. अब पहला नंबर है int a ले लिया हमने, sc dot next int, again int b equals to sc dot next int, and int c equals to sc dot next int. This statement will help us to accept the values that were given by the user. First value will be stored in a, second one will be stored in b, and the other one will be stored in c. So we have already stored the values, and now simply we have to print the greatest value after comparing them. So first of all, I will declare a variable, suppose gr, so that I may store the greatest value in this variable. First of all, what I will do, I will compare the value of a with b. If a is greater than b, this is the first condition, and if it becomes true, so another, now after checking this condition, and if condition is true, we will check if a is greater than c. That means I am checking whether the value of first variable is greater than the second and the third one. If it is so, then what we need to do, then value of gr should be equals to a. But if this condition is not true, that is the condition which has been nested here, if it is not true, then what should be done? Then value of gr should be equals to c. ये तो तब होगा जब ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम चेकिंग whether the value of first variable is greater than the second one. If it is true, then this will happen. But suppose if it is not true, then what will happen? Then I will write another else statement here. Now see, this if condition is given here, and this is this whole statement, this whole block is true block of this condition. If the condition is true, only then I will permit it to come into this block. If the condition is not true, then I won't be allowed to come into this block, and I will skip this block and I'll come to this else block, which has its own true and false block, because a condition further will be checked here. Now again I'm checking if b is greater than c, then gr की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए? b. Otherwise else gr should be equals to c. ये लिखेंगे और थोड़ा छोटा कर देते हैं, बहुत लंबा लगने लग रहा है देखने में प्रोग्राम. इट्स नॉट एक्चुअली लेंथी. इतना कर दिया यहाँ से. ये यहाँ पर हमने पहली स्टेटमेंट को इसको लगा दिया, देन हमने यहाँ पर इसको यूज किया, और ये हमारा यहीं पर ही खत्म हो गया है.
पहला इफ कंडीशन ये। और इसके बाद में अब हम आते हैं अबाउट दिस एल्स स्टेटमेंट। ये और ये एल्स स्टेटमेंट हमारी किसके अगेंस्ट चलेगी, इस इफ के अगेंस्ट चलेगी यहाँ पर। और अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्या कीजिए, तो ये कीजिए, इसको भी हम थोड़ा छोटा करके लिख देते हैं। else Ma'am, in else we can directly write GR equal to B. yes we can here in this else Ma'am, after else. Yes, ma'am. नहीं Ma'am, in bigger one. नहीं, if you want to write you can write, it's not an invalid statement, but logically the program will be incorrect, you won't get your desired output. Because suppose the value of A is 1 and the value of B is 2 and value of C is 3, मान लीजिए आपकी ये वैल्यू, मैं इसे क्लोज कर रही हूँ, एक मिनट, इसको मेन को क्लोज किया और क्लास को क्लोज कर दिया। अब आपके हिसाब से आप कह रहे हैं कि मैम वी शुड गिव हियर GR इज इक्वल टू B, दैट्स इट, है ना, बाकी कुछ देने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप ऐसा करते हो और अगर आपने A की वैल्यू दी हुई है A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 2 एंड C इज इक्वल टू 3, तो क्या होगा, पहले तो चेक होगा वेदर A is greater than B, that is 1 is greater than 2, condition will be false, it will come into this statement, and then GR will be equals to what, GR will be equals to B, and what is the value of B, value of B is 2, so that's why you won't get your desired output, actually it should print C value of 3। तो डायरेक्टली नहीं लिखना है आपको, क्योंकि डायरेक्टली लिखने से क्या होगा कि आपकी वो कंडीशन चेक ही नहीं होगी, बिकॉज आफ्टर कमिंग टू दिस लूप दिस कंडीशन स्टेटमेंट you also have to check whether the value of second variable is greater than the third one. If it is so, then second one is greatest, otherwise third one is greatest. इस तरह से चलेगा। Now let's check what will be the output. ये हमने यहाँ पे अपना लगा दिया है, ये else क्लोज किया, मेन क्लोज किया, और अभी हम क्लास क्लोज कर रहे हैं यहाँ पर। एंड नाउ कंपाइलिंग द प्रोग्राम, क्या बता रहा है, int b इज इक्वल टू, अच्छा ओके, नेक्स्ट int कर दिया, कंपाइल कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। ठीक, अब हम सारी पॉसिबिलिटीज देंगे इसकी। पहले हमने दे दिया 1 2 3, ओह GR की वैल्यू प्रिंट नहीं कराई है, लास्ट में GR की वैल्यू प्रिंट नहीं कराई है। So after coming out of every condition, coming in our main program, I will print system.out.print greatest is GR। कंपाइल करेंगे, क्लोज करेंगे, और अब हम 1 2 3, ठीक है, तो तब भी 3 हुआ, क्लोज कर रहे हैं, क्लियर करके वापस से आए, अभी दे दिया 3 2 1, तब भी देखिए ग्रेटेस्ट 3 ही प्रिंट हो रहा है, क्लोज करेंगे, फिर से रन कराएंगे 1 3 2, तब भी ग्रेटेस्ट 3 प्रिंट हो रहा है। तो पॉसिबिलिटी को देखते हुए सारी कंडीशंस अप्लाई की जाती हैं बेटा, इसमें ऐसा नहीं कि कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। माने आप चेक करोगे लॉजिकली, आप पहले चेक करो कि अगर हम इसको कंपेयर करें इससे, तो इसको कंपेयर करना है इससे, तभी तो ये ग्रेटेस्ट होगा, ठीक है। और अगर इसको कंपेयर कर रहे हैं तो इसको भी बाकी दोनों से कंपेयर करना होगा, और अगर थर्ड वाले को कंपेयर करें तो उसको भी बाकी दोनों से कंपेयर करना होगा। तो डायरेक्टली राइटिंग इन वन स्टेटमेंट वोंट वर्क, वो आपका जो है आपको आउटपुट गलत मिलेगा। तो लॉजिकली इनकरेक्ट है, लेकिन टेक्निकली सही है। अगर आप लिखना चाहते हो, आपको चाहिए वहां पे लिखना, तो आप लिख सकते हैं, वो एरर नहीं आएगी। ये अलग बात है कि आपका लॉजिक काम नहीं करेगा। क्लियर है आपको? यस मैम। तो यही सब चीजें हैं बेटा, स्विच में और कंडीशन में इतना ही आपको यूज करना है। अब वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अनदर चैप्टर। सो इन अवर नेक्स्ट सेशन आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद कंट्रोल स्टेटमेंट्स, दैट इज लूपिंग कंस्ट्रक्ट्स। आपने अभी पढ़ाया गया आपको स्कूल में? भी नहीं? नो मैम। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है वो,
और बहुत ही मतलब इजी भी है, बहुत मुश्किल नहीं है। जैसे आपने ये कंडीशन समझ लिए, सिमिलरली दैट इज आल्सो वेरी इजी सेक्शन ऑफ योर सिलेबस। तो वो हम करेंगे नेक्स्ट सेशन से। मीनवाइल टुमारो आई विल सेंड यू सम असाइनमेंट, तो वो आप मुझे बना के दिखाएंगे कल से परसों तक। एंड थोड़ा अर्ली भेजिएगा, ठीक है? जस्ट इमीडिएटली क्लास के पहले मत भेजिएगा, so that I may check then ki whether everything is correct or not. Okay? Okay, ma'am. Okay then. Any other question, beta? No, ma'am. Okay then. आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा. That's all for the day. Thank you, ma'am. Okay.